Welcome to Biology Pathshala. Today's class is dedicated for 12th class student. और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल। और बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्रियल की बात करें या इसे हम ये भी कह सकते हैं जेनेटिकल इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्रियल या जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएगा और आपको इसके बारे में एक ओवरव्यू देना है, आपको बताना है कि इसका कैसे कैसे यूज होता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। मेरा मानना है कि लाइफ में मोटिवेशन मैसेज एक रेमेडी की तरीके काम करता है। सो टुडे इज दिवाली एंड छोटी दीपावली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ माय स्टूडेंट एंड ऑल ऑफ यू। और अगर आज की सीरीज की बात करें तो देखिए, किसी चीज की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीजें काफी आसान हो जाती हैं हमारे लिए। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपके वीक पॉइंट हैं उसे आप पहले देखिए और जो आपके अच्छे पॉइंट हैं उसे आप बाद में, मतलब कहने का मतलब जो सब्जेक्ट वीक है आप उसे पहले पढ़ें, उसे ज्यादा समय दें और उसके बाद आपको जो सरल लगता है उसे सबसे बाद में पढ़ें। ये तैयारी का सबसे अच्छा तरीका होता है। तो इस तरीके से आप हमेशा प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो टुडेज टॉपिक इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक, एक तो ये पूछा जा सकता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्री पूछा जा सकता है, या आपसे पूछा जाता है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री। तो कोई भी चीज पूछी जाए आपको ये आंसर इस ओवरव्यू में देना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है। देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में क्या क्या है, जो भी जितने हमें आपको बता दूं, जितने बर्बरेजेस सब्सटेंस हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस हैं, ठीक, और जितने हम ये कहें कि ये बेकरी इंडस्ट्रीज है, इन सब में क्या हो रहा है कि आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बायोटेक्नोलॉजी की तरह बहुत सारी चीजों का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारी जो डेली यूजेस की चीजें हैं, डेली चीजें हैं, बहुत सारी चीजें डेवलप की जा रही है। तो इसलिए ये जरूरी है, ये इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस है। चलिए देखिए, आजकल अल्कोहल, एसीटोन, ग्लिसरॉल, फैक्ट्रोज, साइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड एवं विभिन्न प्रकार के एंजाइमों आदि की सहायता से व्यावसायिक उत्पादन के लिए रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी की सहायता से लिया जा रहा है। तो मतलब क्या कह रहा है कि आजकल जितने भी अल्कोहल हो गए, एसीटोन हो गए, ग्लिसरॉल हो गए, फैक्ट्रोज हो गए, साइट्रिक एसिड हो गए, ग्लूकोनिक एसिड हो गए, लैक्टिक एसिड हो गए, विभिन्न प्रकार के एंजाइमों और आदि व्यावसायिक उत्पादन के लिए रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या ली जा रही है, मदद ली जा रही है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे सूक्ष्म जीवों के विकसित करने के प्रयास जारी हैं और रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा ऐसे सूक्ष्म जीवों को विकसित किया जा रहा है जो निम्न प्रकार से हमारे लिए उपयोगी हो और आर्थिक महत्व के सिद्ध हो सकें। यानी कि ये जो जितनी बायोटेक्नोलॉजी को इसलिए भी बढ़ाया दे रहा है ताकि हमारी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़े, ठीक है, और हम जो डेली शेड्यूल में चीजें यूज करते हैं उसका खासी तौर पर क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके। तो सबसे पहले देखिए, अपनी स्वाभाविक क्षमता से अधिक उत्पादन कर सकें। बिल्कुल सही बात है। जब कोई भी, चाहे कहीं पे भी हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एग्रीकल्चर हो, जब अपनी क्षमता से हम ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे तभी तो हमें इकोनॉमिक वैल्यू मिलेगी, तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट तभी तो हमें ज्यादा होगा। तो ये बात आप याद रखिएगा, अपनी स्वाभाविक क्षमता से अधिक उत्पादन करके साथ ही साथ खाद्य संसाधन और अभक्ष्य पदार्थों को मानव एवं जंतुओं के लिए खाने योग्य पदार्थों में परिवर्तित करने में अगर सहायक हो तो उससे भी हमें क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो जितने भी फूड मटेरियल्स हैं, फूड सब्सटेंस हैं, ठीक है, इनको ह्यूमन के लिए, एनिमल के लिए खाने योग्य फूड में, यानी कि खाने एडिबल फूड में बदला जा सके, तब इसका ज्यादा इजाफा होगा। ऐसी प्रक्रियाओं को जो आर्थिक दृष्टि से लाभकारी नहीं है, आर्थिक दृष्टि से लाभकारी प्रक्रियाओं में परिवर्तित करना, मतलब ऐसे प्रोसेस जो बेसिकली इकोनॉमिक वैल्यू से बेनिफिशियल नहीं है तो उनको इकोनॉमिक वैल्यू से बेनिफिशियल करना, चेंज करना, जैसे कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा से ई कोलाई में नेफ्थेलीन डिहाइड्रोजिनेज जीन के क्लोनिंग में सफलता मिली। इसका प्रयोग अब इंडिगो डाई में किया था। ये बहुत पूछा जाता है
क्वेश्चन, तो याद रखिएगा आप लोग। तो जैसे कि स्यूडोमोनास प्यूटिडा से ई कोलाई में नेप्थलीन डिहाइड्रोजनेज जीन की क्लोनिंग में अब क्या मिली, सफलता मिली। कैसे मिली है, इनकी लैब का जो हानिकारक क्रियाएं थी उनको क्या किया, बेनिफिशियल एक्टिविटीज में चेंज करके क्या मिली है, क्लोनिंग में सफलता मिली है। ठीक है, किसकी सहायता से, एंजाइम है नेप्थलीन डिहाइड्रोजनेज की सहायता से। ठीक है, तो जब सफलता मिली है तो इसका प्रयोग व्यावसायिक स्तर पर अब इंडिगो डाई बनाने में किया जाता है। ठीक, इंडिगो, और इस इंडिगो डाई का कहाँ केमिकल जितने होते हैं उसमें यूज किया जाता है, तो केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, जो तनु विलयनों से कीमती धातुओं को निष्कर्षित करके, और बहुत सारे ऐसे डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, उनसे कई सारे क्या कहते हैं, प्रीसियस क्या कहते हैं, धातुओं यानी एलिमेंट को क्या किया गया, निष्कर्षित किया गया है, बनाया गया है। तो ये भी इसका एक मेजर क्या है, मेजर पॉइंट है। ठीक है, आगे देखिए, निम्न कोटि के अयस्कों यानी कि जितने भी बहुत ही हायर ग्रेड ऑफ क्वालिटी एज वेल एज द क्वांटिटी वाले जो ओर्स हैं, धातुओं को निश्चालित करके बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। जैसे कि थायोबैसिलस जीवाणु की फिल्म बनाने के लिए कारखानों के बहिस्त्राव से पानी से सिल्वर को निष्कासित किया जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि अब देखते हैं बहुत सारी फैक्ट्रीज होती हैं, ठीक है, और बहुत सारे कारखाने होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो वाटर होता है उसमें क्या होता है कि जो लोहे का काम होता है उसकी वजह से उसमें सिल्वर बहुत ज्यादा होता है। तो उस सिल्वर को क्या करते हैं, उसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं, और फिर इस प्रकार से उसका क्या करते हैं, उसको रिकल्चर किया जाता है, और रिकल्चर करने के बाद वो फिर से क्या कहता है, डेवलपमेंट किया जाता है। तो याद रखिएगा कैसे कहाँ इसका यूज होता है। ठीक है, जितने सब्सटेंसेस हो गए, जितने केमिकल कंपाउंड्स हो गए, ठीक, क्लोनिंग में यूज किया जा रहा है, लाभदायक, इट मीन्स दैट इट इज यूज इन अ बेनिफिशियल एक्टिविटीज है, इट यूज इन अ इंडिगो डाई, इट यूज इन अ डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट्स, है ना, इट्स यूज आल्सो इन द ओर्स, है ना, और क्या, सिल्वर के निष्कासन में, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सिल्वर। ठीक, तो कुछ इस तरीके से इसका ओवरव्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच दिस वीडियो।